एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हूँ आज की वीडियो लेकर के। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि जो टिप लेकर के आई हूँ वो लेकर के आई हूँ मैं बरसात से रिलेटेड। क्योंकि बरसात में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो अगर आपके घर में क्रिएट हो रही है तो शायद आपको थोड़ा सा सोल्यूशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। तो ये देखिए, ये हमारा ब्लेंडर। ये इस तरीके के तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं जिनका कोई कवर नहीं होता है, अब हम इनको खुला रखना पड़ता है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि इसका बहुत ही बढ़िया सा कवर बन जाएगा और धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी और देखने में अच्छा भी लगेगा। तो इस तरीके के जो टूथपेस्ट वाले होते हैं ना कवर, इनको लेना है पैकेट को और इस तरीके से लगा देना है। ये इन पर बिल्कुल फिट बैठते हैं और बिल्कुल ढीले भी नहीं रहते हैं, अच्छी तरीके से फिक्स होकर के चिपक जाते हैं। तो बस इस तरीके से लगाइए और जब यूज़ करना हो तो निकालिए और फिर लगा दीजिए, क्योंकि ये मजबूत भी होते हैं और इन पर अगर पानी वगैरह भी पड़ जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हम रोज़ रोज़ इसको धुल नहीं सकते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये यहाँ पर देखिए, मैंने इस बॉटल को साफ़ किया था, लेकिन इसमें जो गोंद था ना वो चिपका रह गया था। अक्सर हम लोग साथ में यही होता है कि हम लोग इसका ऊपर वाला कवर तो हटा देते हैं, कागज़ हटा देते हैं, लेकिन जो गोंद होता है ये छूटता नहीं है। अब इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना होता है, और वो होता है, सभी के घर में होता है, ये हमारा थिनर या नेल रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर। और बस इनको लेना है, छोटा सा कॉटन लेना है और उसके बाद में इस तरीके से रब करेंगे। जैसे आप लगाना शुरू करेंगे ना, देखेंगे कितनी आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कभी गोंद लगा हुआ था। उम्मीद करते हैं टिप भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी और आपका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो ये चिप चिप करता ना, गोंद लगा होता है, तो जब हम इस डिब्बे को उठाते हैं ना तो चिप चिप करता है, हाथों में चिपकता है। और दूसरी बात है, इसमें गंदगी बहुत जल्दी लग जाती है। तो इस तरीके से इसको रिमूव कर दीजिए और उसके बाद में अब आप इसका इस्तेमाल करिए। देखिए एकदम से क्लीन हो गया ना। तो है ना कमाल वाला आइडिया। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। और फ्रेंड, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा बिल्कुल यूनिक सी और बहुत ही सरल सी टिप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बरसात शुरू होते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है हमारी माचिस को लेकर के। हमें घंटों रगड़ना पड़ता है तब जा कर के कहीं जलती है, और पता चलता है कभी कभी बहुत ज़्यादा सील गई है तो हमें कई सारी तीलियां बर्बाद करनी होती है। तो इस तरीके के डिब्बे अक्सर हमारे घर में होते हैं, और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसमें नमी नहीं जाता है। प्लास्टिक की होती है, एयर नहीं जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी बरसात हमारा आता है ना, तो मैं सारी तीलियों को इस तरीके से पलट करके रख देती हूँ, जितनी भी मेरे पास माचिस होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कैसे और इस्तेमाल करना, तो चलिए आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर आपको जो ये चीज़ है ना, तो चलिए मैं इसको पहले कट कर लेती हूँ, और हमें ये मसाला वाला हिस्सा जो है ना इसको निकाल लेना है। बस इस तरीके से कट करिए, इतना ही हमको चाहिए। तो हमारा ये बस, अब हमें इसको क्या करना है, डबल साइडेड टेप लेना है, जो सभी के घर में आसानी से मिल भी जाता है, और यहाँ पर चिपका देना है। देखिए इस तरीके से। देखिए बहुत ही सिंपल सी टिप बताती हूँ, लेकिन काफ़ी यूजफुल होती हैं। इसको आप ट्राई करके देखिए, वाकई में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए एक चिपका दिया, दूसरा मैं और चिपका देती हूँ। आप चाहे तो थोड़ी सी जगह और बची हुई है, तीसरा भी चिपका दें। अब चलिए आपको हम इसको जला करके भी दिखा देते हैं। तो ये माचिस हमारी कह रही भागो, इसमें नहीं रुकना है। और जब आप इस तरीके से बंद करके रख देंगे तो इसमें बिल्कुल से हवा नहीं जाएगी, माचिस हमारी सीलेगी नहीं, और जब हमें ज़रूरत होगी तो ये छोटी सी डिबिया हमारे बहुत काम आएगी। बस इस तरीके से खोलिए और माचिस की तीली निकालिए और इसको जला लीजिए। देखिए मैं किसी भी तरीके से जलाकर दिखा दे रही हूँ, देख रहे हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, और सच बताएं तो माचिस को मंदिर में रखना भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तो आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं मंदिर में भी। है ना कमाल वाला आइडिया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही कमाल की, और वो भी बरसात से रिलेटेड ही है। आज मैं जो टिप लेकर के आई हूँ सारी बरसात से लेकर के आई हूँ। तो कॉफ़ी पीने वालों के लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है आजकल कि अगर आपने जार लिया हुआ है तो जार पूरा जम जाता है, उसमें सारी कॉफ़ी ख़राब हो जाती है। अगर आप इस तरीके से पैकेट का इस्तेमाल करते हैं, पैकेट जैसे खोलते हैं दूसरे देखते हैं कि इसमें मेल्ट हो गई है, तो करना कि आपको इस तरीके से फोल्ड करना है जब आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लें, और उसके बाद में ये जो क्लिप होती है ना, पेपर क्लिप, इसको इस तरीके से लगा दीजिए। अब इसको आप
कहेंगे रखेंगे कहाँ इस तरीके से, तो चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं बहुत ही सरल से तरीके से। तो ये हुक हमारे घर में अक्सर लगे होते हैं और बस इसको आप आराम से यहाँ पर हैंग कर दीजिए। देखिए आपकी जगह भी कहीं नहीं लेगी, आराम से टंगी रहेगी, जब आपको ज़रूरत होगी तो आप इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, लाइटर को कुछ इस तरीके से रख देते हैं, लेकिन लाइटर को अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो ये सीलन से बचा रहेगा और बहुत दिनों तक आपका चलता भी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बच्चे जिसके घर में है इस तरीके के अगर ड्राइंग ना हो दीवार पर तो समझो उनका बचपन अधूरा है। अब क्या किया जाता है, हम लोग गुस्सा करते हैं, डांटते हैं बच्चों को, लेकिन ऐसा मत करिए। बहुत ही सिंपल से तरीके से इसको आप क्लीन कर सकते हो और 1 सेकेंड में। तो हम सभी के घर में ना नेल रिमूवर तो होता ही है। अगर इस तरीके का है कॉटन वाला तो उसको ले लीजिए, अगर लिक्विड में है तो आप थोड़ा सा कॉटन में डाल दीजिए। और उसके बाद में देखिए मैं फिर यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा, देखिए एक ही ले रही हूँ और इसी से मैं पूरा क्लीन कर लूँगी। बहुत ही आसानी से देख सकते हैं किस तरीके से क्लीन हो गया। बिल्कुल जैसे आप लगाना शुरू करेंगे एकदम से तुरंत का तुरंत ऐसे लगता है, फैलने लगता है और बहुत ही जल्दी देखते देखते आपके छूट जाता है। इसको ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम सभी के घर में इस तरीके के कंगन तो बहुत सारे रखे होते हैं। कभी क्या होता है ना, अब हम 2 पहनते हैं, एक टूट गया तो एक रखा हुआ है, फेंकने का भी मन नहीं करता, नया रखा हुआ है। तो चलिए आज हम इसमें बांधते हैं रिबन। अब रिबन बांधने का बहुत सारा तरीका है, चाहे तो आप इसको इस तरीके से बांधें या फिर आप इसको थोड़ा स्टाइलिश अगर बनाना चाहती हैं तो इस तरीके से मोड़ करके और यहाँ पर इस तरीके से घुमा कर ले आए। और मैं दोनों को इस तरीके से लेकर के आना है, एक इधर से घुमाना है और दूसरा उधर से घुमाना है। देखिए तो इसमें भी ये स्लिप कर रहा है, तो मैं आपको बस बता रही हूँ। यहाँ पर सिंपल तरीके से ही मैं भी बनाऊँगी और इसको यहाँ से इसके अंदर से निकालना है, फिर ये अपने आप से टाई हो जाता है। लेकिन सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप दोनों तरफ से इसमें नॉट लगा दीजिए। तो चलिए मैं बराबर से नाप ली हूँ, फिर अब मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी कैंची ये सही चल नहीं रही है, ये हो गया कट। अब हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। सिंपल सा तरीका है, सरल सा, बिल्कुल मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है और 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, ये बन करके रेडी भी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं इसमें क्या बनाने वाली हूँ, क्या लगा रही हूँ। अब नॉट को कर दीजिए अंदर और इस तरीके से देखिए रेड पर ग्रीन कितना सुंदर लग रहा है। चलिए अब इतना ही बड़ा हम और एक टुकड़ा कट कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी होगा और हमारे बहुत सारे काम भी आएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरीके से इसको दूसरी तरफ भी बांध देती हूँ, नॉट को अंदर कर दूँगी और इस तरीके से निकाल दूँगी। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ऊपर से निकाल रहे हैं तो ऊपर से करिए, अगर नीचे से रिबन को निकाल रहे हैं तो नीचे से ही दोनों तरफ करना है। अभी हमारा ऑर्गेनाइजर बन करके हो गया रेडी। चलिए बनाते हैं इसको। तो क्या होता है, हमारा कर्टन अक्सर इस तरीके से पड़ा रहता है और हमें कुछ ना कुछ इसको टाई करने के लिए यूज करना होता है और अगर हम इसका टाई बेल्ट मंगाते हैं तो काफ़ी महंगा मिलता है। तो चलिए बढ़िया सा प्लीट्स डालते हैं और उसके बाद में ये जो ऑर्गेनाइजर हमने बनाया है इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए देखने में कितना सुंदर लगेगा और कितनी अच्छी तरीके से टाई भी हो जाएगा। तो बरसात में हल्की हल्की सी उमस होती है, अगर कर्टन पड़ा रहता है तो चाहे विंडो पे हो चाहे दरवाजे पे हो तो थोड़ा सा हमें ज़रूर खुला रखना चाहिए, जिससे अंदर की जो उमस है वो बाहर निकलती रहे, फ्रेश हवा अंदर आती रहे। तो कैसी लगी मेरी ये जुगाड़ ज़रूर बताइएगा। अब चाहे इस पे लगाना हो उस पे लगाना हो, किसी पे भी आप लगा दीजिए, तमाम सारी बना दीजिए, क्योंकि कंगन तो सभी के घर में पड़े ही होते हैं। तो है ना बढ़िया सा जुगाड़ू वाला आइडिया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही कमाल की। तो इस तरीके की पॉलीथीन जो ट्रांसपेरेंट वाली होती है सभी के घर में मिल जाती है। अब कोई अच्छी सी पॉलीथीन ले लीजिए और उसको बराबर इस तरीके से कर दीजिए। अब हम इधर कट लगाएंगे और ये जो सिलाई वाला हिस्सा है मतलब जो जुड़ा हुआ है उसको खोल देंगे और यहाँ पर भी हम कट करेंगे। तो जो ये हिस्सा होता है इसको भी हम अलग कर देंगे। देखिए इस तरीके से। अब ये हमारा पूरा ओपन हो गया है। तो हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना और कहाँ करना है चलिए बताते हैं। ये भी बरसात से रिलेटेड है।
तो देखिए हमारे पास में तमाम सारे रिमोट होते हैं। अब इन्हें हम कहीं इधर रखते हैं, कहीं उधर रखते हैं। बरसात में क्या होता है, इनके सेल ख़राब हो जाते हैं और ये काम नहीं करते हैं। तो क्या करना है, हमें पॉलीथीन लेना है, जैसे कि मैंने लिया है इस तरीके से इसको रखना है। देखिए बिल्कुल इसके बराबर फिट हो रहा है। और अब हमें यहाँ पर लेना है, करना है चाकू गरम। तो चलिए हम एक चाकू को गरम कर लेते हैं। गैस जला लिया है और गरम कर लेना है इस तरीके से। अच्छी तरीके से जब ये गरम हो जाएगा ना, तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा। अब हमें क्या करना है, जो हमने इस तरीके से रिमोट रखा है, रिमोट के पास से लेकर के इसको ऐसे कट करेंगे। जब हम ऐसे कट करेंगे तो ये बिल्कुल पूरा खुद चिपक जाता है और निकलता नहीं है। तो ये देख सकते हैं, अगर कहीं पे हल्का सा निकला हुआ है तो उसको आप फिर से चाकू रख दीजिएगा, वो चिपक जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। चलिए इसको मैं रख करके दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, है ना कितना बढ़िया सा बन करके रेडी हो गया है। तो अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है तो आप उसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए पीछे की तरफ, और उसके बाद में यहाँ पर सेलो टेप लगा दीजिए। तो एक तरफ को आप सेलो टेप लगाइएगा, एक तरफ को खुला रखिएगा। दूसरा रिमोट भी इसी तरीके से आप रख सकते हैं और उसके बाद में इसमें भी आप सेलो टेप लगा सकते हैं, या फिर इसको भी बिल्कुल बराबर से कट कर सकते हैं जैसे मैंने उसको कट किया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा हमें ज़रूर बड़ा रखना है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगी, दूसरी पॉलीथीन कट करके उसको चढ़ा दूँगी। अब ऐसा जब हम चढ़ा देंगे, इस तरीके से कर देंगे, तो ये बिल्कुल से सीलेगा नहीं। तो हमें यहाँ पर ये मोड़ना है और इसके बाद में चाहे आप यहाँ पर सेलो टेप लगाएं, या फिर हम क्या करेंगे, हम चाकू की हेल्प से ही इसको फिर से चिपका देंगे। ये यहाँ पर हमें इतना सा चिपकाना है। तो बस आपको इस तरीके से करना है और उसके बाद में जितना एक्स्ट्रा होगा उतना आप चिपका दीजिएगा। उसके बाद में बाकी का आगे से निकाल दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से करना है, तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल चिपक गया, बिल्कुल सेट हो गया, बराबर हो गया है। अब इस वाले पे मैं यहाँ पर सेलो टेप लगा दूँगी, तो ये भी एक तरफ से बंद हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे दोनों रिमोट सुरक्षित हो गए। अब इन्हें यूज करना भी आसान है, और ये चाहे भीगे हाथ से पकड़ें या सूखे हाथ से पकड़े या कैसे भी पकड़े, ये ख़राब नहीं होगा। इसके सेल भी ख़राब नहीं होंगे, ना ये गंदा होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर खाना खाते हुए या किसी कुछ भी लिए हैं और रिमोट को चलाने लगते हैं। तो है ना कमाल का जुगाड़। उम्मीद करते हैं कि जीरो कॉस्ट में ये आपको टिप पसंद आई होगी। और बरसात के मौसम में इस तरीके की अगर सुरक्षा आप अपने घर में करते हैं तो बहुत सारे आपके पैसे भी बचते हैं और चीज़ों का नुकसान भी नहीं होता है। तो चलिए फिर वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।